ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सारे पर्व बहुत अच्छे से बीत रहे होंगे। दीपावली जो हमारा 5 दिन का त्यौहार था, सभी ने बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि, गणेश भगवान की कृपा दृष्टि और कुबेर जी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। इसी प्रकार से दिवाली का पर्व संपूर्ण होते ही दोस्तों छठ का त्यौहार हमारे सामने आ गया है, जो कि पूर्वांचल का बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जिसमें हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं और उनकी पत्नी छाया और माया माता की आराधना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छठ पूजा का एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन को। तो चलिए आपको आज छठ पूजा में लिए चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा दृष्टि से, जो मुझे इस पूजा में शामिल होने का अवसर मिला, क्योंकि आज तक मैंने ये सिर्फ टीवी पर ही देखी है, साक्षात कभी इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला। और मेरी दिल से प्रार्थना थी कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिले, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे इस पूजा में शामिल होने का अवसर मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों को भी श्योर बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और छठी मैया सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सूर्य भगवान आरोग्य के देवता हैं, सबको निरोग रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और कोरोना नामक बीमारी से हम सबको शीघ्र छुटकारा दिलाएं। यही कामना के साथ में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीता क्रिएशन में। ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम छत पर ही ये पूजा का आयोजन किया गया है दोस्तों, क्योंकि कोरोना की वजह से घाटों पर नहीं जाया जा रहा है। लोग अपनी अपनी छतों पर ही इसका पूजा कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक स्टील के तसले में जल भरा हुआ, उसमें गंगा जल डाला हुआ और गंगा जी का मंत्र पढ़कर ओम गंगे च यमुने च नर्मदे सिंधु कावेरी गोदावरी अस्मिन जले शनिद्र कुरु करके उसमें खड़े होकर के स्नान कर रही हैं। सुहागिन स्त्रियों का त्यौहार होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का अपने सुहाग की रक्षा के लिए और अपने धन संपदा पुत्र परिवार की रक्षा के लिए, सौभाग्य की कामना के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 3 दिनों का व्रत होता है दोस्तों। पंचमी से शुरू होता है और सप्तमी को समापन होता है। पंचमी की रात से शुरू होता है और छठी के सुबह और छठी की शाम को पूजा होती है और सप्तमी के सुबह सूर्यदेव को अर्घ देकर, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाता है दोस्तों। तो ये शाम की पूजा का, पंचमी छठे दिन की शाम की पूजा का वीडियो है दोस्तों, जो सूर्यास्त के समय की गई है। तो ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से जल में स्नान करके उसी जल में खड़े होते हुए अब ये जो बंधन सिंदूर, पीला सिंदूर होता है, जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ लगाती हैं, जो शादी में लगाया जाता है, जिससे दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, उसी सिंदूर को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहारी लोग ये पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बिहार का ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार बलिया का। तो ये नाक से होते हुए सिंदूर लगाते हैं, जो बहुत ही देखने में सुंदर लगता है दोस्त, बड़ा ही प्यारा लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से नाक से सिंदूर को शुरुआत करते हुए, लगाते हुए, पूरा नाक से आगे तक करते हुए पूरी मांग को भरा जाता है। इस तरीके से सर पे आंचल को रख करके, जैसे आप लोग देख रहे हैं, दोनों महिलाएं एक दूसरे को सौभाग्य सिंदूर लगा रही हैं, सौभाग्य की कामना कर रही हैं। और पीछे आप देख रहे हैं गन्ने से जो दोस्तों मंडप बनाया गया है, 5 गन्नों से मंडप बनाया गया है। इसमें माता की लाल चुनरी बांधी गई, पीला कपड़ा हल्दी के बाद सिंदूर उसी में लगाते हैं ना, उसी के पास ही हल्दी का उपटन है क्या है, देख रहे हैं आप, देखिए पास से कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, आटे में हल्दी मिला करके उसका उपटन वो हाथ में लगाते खूबसूरत लगता है देखने में। जी, ऐसे हाथ दिखाइए अपने अपने हाथ से दिखाइए। मुझे कितना आनंद आया इस पूजा में शामिल होकर के। हम लोगों ने छठी मैया के गीत सुने, उनके गीत पर नृत्य किया, पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सारे समाज के लिए, सारे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि सबको प्रभु सबका कल्याण करे, सबको आरोग्य दें। क्योंकि मुख्य रूप से ये छठ सूर्य षष्ठी व्रत कहलाता है। ये सूर्यदेव का प्रमुख पर्व है दोस्तों। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उनकी पूजा करना, यही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये देखिए, श्यामा रामा तुलसी के दर्शन करिए, बहुत ये देख रहे हैं आप पास। ये देखिए, गन्ने का मंडप बनाया गया, 4-5 गन्नों से ये मंडप बनाया गया है दोस्तों। और अब ये देखिए, अब ये इनके हाथों में ये जो उपटन होता है हल्दी का, आटे में हल्दी का उपटन बना करके लगाते हैं, वो लगाया गया है और उसके बाद उस पर सिंदूर लगाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अभी आपको पास से दिखाएंगे। इस प्रकार से सुहागन स्त्रियों के हाथ में एक स्त्री दूसरी स्त्री के हाथ में लगाते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, पास से आपको दिखाया जाएगा अभी।
ये सारी एक एक रस्में हैं जो करी जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये हल्दी, आटे में हल्दी मिला करके ऊपर ये हथेलियों में लगाया गया, उस पर सिंदूर लगाया गया है। ये देखिए पूजा का कलश तैयार है। फल फूल मिठाई और सारे पकवान बनाए जाते हैं दोस्तों इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, मौसमी जो भी सब्जियां होती हैं, मौसमी सब्जियों को, मौसमी फलों को, सबको शामिल किया जाता है प्रभु के लिए। अब ये कलश का दीप प्रज्वलित हो रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये मंत्र बोल करके हम लोग ने दीप को प्रज्वलित किया। देख रहे हैं कलश में आम के पत्ते लगे हुए हैं दोस्तों। ये 9 पत्ते लगे हुए हैं कलश में। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। सूर्यास्त का समय हो गया, 5 पौने 6 के आसपास सूर्यास्त हुआ। तो अब ये देखिए पास से मैं आपको ये मंडप दिखा रही हूँ। पीली चुन्नी से, लाल चुन्नी से बांधा हुआ है और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। और वाइट झालर भी लगी है, लाइट की हल्की हल्की टिमटिमा रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए अब ये जो इस तरह का सूप होता है, हम लोगों के यहाँ दूसरे तरीके का सूप होता है। ये दोस्तों उस साइड में चलता है, हैदराबाद में भी ऐसे सूप चलता है, दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में इस तरह का सूप चलता है। इसी सूप में सारी पूजा की सामग्री रखकर, सब्जी रखकर, फल रखकर, दिए रखकर, ये पुआ बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं, मेवे बनाए हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें रख करके और 2 दीपक इसमें प्रज्वलित करके, ये एक देखिए, एक सौभाग्यवती स्त्री, दूसरे सौभाग्यवती स्त्री जो जल में खड़ी हुई हैं, जो सूर्यदेव को जिन्होंने अर्घ दिया है, जिन्होंने सूर्यदेव की पूजा की है, उनके हाथ में ये सूप रहेगा दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से एक दीपक एक कोने में, दूसरा दीपक दूसरे कोने में रखा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं केले हैं, सेब हैं, मूली है, लड्डू हैं, पुआ है और पंचमेवा है और फूल भी इसी में है दोस्तों। ये अपने दोनों हाथों में लेंगी और ये भी जल में ही खड़ी हुई, जैसे कि नदी, गंगा नदी में हम लोग ये पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गंगा नदी का आभास करके जो एक स्टील के बाल्टी में, ये टब में जो है जल में, जिस जल में इन्होंने स्नान किया है खड़े होकर, तो भीगे वस्त्रों में ही, वे जल किए हुए वस्त्रों में, स्नान के वस्त्रों में ही ये उस जल में खड़ी हुई हैं और इन्हें हाथों में ये सूप लिया है। इसी सूप में ये सारा सामान रखा हुआ है। और अब इसमें घर के जो पुरुष होते हैं वो इसमें जल देते हैं और ये परिक्रमा लगाती हैं जल को डाल करके। ये देखिए आप दोस्तों, इस प्रकार से ये पान का पत्ता है, जो पान के पत्ते में लौंग सुपारी इलायची है, उस पान के पत्ते में ये जल डालते हैं, फिर ये एक परिक्रमा लगाती हैं दोस्तों। ये देखिए उसी जल में, और ये बड़ा कठिन होता है कि भीगे वस्त्रों में, स्नान किए वस्त्रों में और इतना सारा सामान लेकर के हाथ में परिक्रमा लगाना। नदी में तो थोड़ा आसान होता है और ये छोटा सा चूँकि एक टब है तो इसमें लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर प्रभु की कृपा है तो सब संभव हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा हो गई हैं। अब ये कुछ वस्त्र भी हैं उन्होंने इसमें रख दिए हैं। तो फल फूल मिठाई सब्जी दीपक पान सुपारी वस्त्र आगे सभी कुछ है। तो अब ये तीसरी परिक्रमा हो रही है इनकी। सभी चीज़ों को सूप में रख करके इनके हाथ में दिया गया है और ये परिक्रमा लगा रही हैं। अब 4 परिक्रमा हो गई हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये जल घर के पुरुष जल छिड़कते हैं और ये अब ये 5वीं परिक्रमा इनकी पूरी होगी। तो देखते हैं कितनी परिक्रमा लगाई जाती है दोस्तों। मुझे भी नहीं मालूम है क्योंकि मेरे लिए भी ये पूजा एकदम नई है। बस नाम ज़रूर सुना है और सूर्यदेव की पूजा होती है इतना मालूम है। पूरे विस्तार से आज मैं प्रथम बार इस पूजा को सजीव देख रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सजीव दिखाऊं। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ऊर्जा का एहसास हुआ दोस्तों। कोर्ट से मैं सीधे कोर्ट गई दिन में, फिर उसके बाद से कोर्ट से लौट करके मैं इस पूजा में शामिल हुई। मुझे निमंत्रण मिला था पूजा में शामिल होने का। तो ये 4 यानी 5 परिक्रमा लगाई इन्होंने। 5 परिक्रमा लगाने के बाद ये सारा सामान इन्होंने ले लिया और पूजा के स्थान पर रख दिया जहाँ पे कलश स्थापित है। और अब वो जल से बाहर निकल आई हैं। अब जा कर के वो अपने वस्त्र बदलेंगी, फिर आगे की पूजा होगी। अब कलश का दीप तो प्रज्वलित हो गया, बाकी और भी जो दीपक हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे, धूप प्रज्वलित किए जाएगी, फूल अर्पित किए जाएंगे, फल अर्पित किए जाएंगे, मिठाई अर्पित की जाएगी। इस प्रकार से इस पूजा को संपूर्ण किया जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब ये कुछ दक्षिणा के सिक्के हैं जो अर्पित किए जाएंगे। ये देखिए एक ऐसा ये जो गोल वाला सूप होता है, ये डलिया होती है, इसी डलिया में सूप में सारा सामान था, इसी डलिया से ढका गया था और पीले कपड़े से ढका हुआ था। ये आप देख रहे हैं उपटन की कटोरी है जिसमें आटे में हल्दी मिला करके जो हथेली में उपटन लगाया गया और उसके ऊपर बंधन सिंदूर लगाया गया। और ये फल मिठाई और दिए आपको दिख रहे हैं, देशी घी का दीपक जलाया गया है, कलश को माला पहनाई गई है, आम के पत्ते लगाए गए हैं, उसमें स्वास्तिक बनाया हुआ है
और उसके ऊपर चावल, कलश के ऊपर चावल की कटोरी रखी गई है। उस कटोरी के ऊपर दीपक रखा गया है दोस्तों। अब देख रहे हैं आप, इन दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है। 4 दीपक हैं जो सूप जहाँ पे रखा है, जिसमें सारा सामग्री रखी है पूजा की, उसके चारों तरफ ये दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, रखे जाएंगे दोस्तों। और ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरीके से मिठाई का डब्बा भी खोला जा रहा है। फल खोल के रख दिए गए, केला है, संतरा है, मिठाई है, और धूप जलाई जा रही, दीपक प्रज्वलित कर दिए गए हैं। सुहागिन महिलाएं पैरों में देख रहे हैं आप आलता लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगाए हुए हैं, और अपना सुराग का सब लाल साड़ी और बिंदी, सिंदूर, चूड़ी सभी कुछ मतलब धारण करके सौभाग्य स्त्रियाँ पूरा सुहाग की सामग्री को धारण करके ये पूजा करती हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप, इस तरीके से दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। देशी घी के दीपक हैं, और जो सूप में ये सामान रखा हुआ है उसमें भी दोस्तों शुभ बना हुआ है। देख रहे हैं आप किस प्रकार से उसमें एक बनाया गया, चिन्ह बनाया गया है। ये आप रोली से देख रहे हैं, पास से ऐसा चिन्ह बनाया गया है, वो रखा हुआ है इसमें, और ये सारी सामग्री रखी हुई है। ये देखिए इस प्रकार से। अब इस प्रकार से फूलों को कलश के चारों ओर जो है सजा दिया जाएगा दोस्तों। कि जैसे कि आप देख रहे हैं, माला तो पहने हुए हैं कलश में, मगर और भी पुष्प हैं, तो उन पुष्पों को कलश के चारों ओर सजा दिया जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्योंकि फूलों की सजावट आप जानते हैं बहुत ही अच्छी होती है। साधारण से फूल चढ़ाने से किसी भी भगवान की शोभा इतनी प्यारी हो जाती है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। आपके समक्ष देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूजन की सामग्री है, फिर ये देखिए फल है और सब्जियां हैं, सब में फूल चढ़े हुए हैं। हर चीज़ को फूल अर्पण किया गया है, पुष्प अर्पण किए गए हैं। और ये देखिए कलश के चारों तरफ सजाया जा रहा है, और बहुत ही सुंदर माहौल लगा मुझे, बहुत ही आनंद आया। मैं बता नहीं सकती दोस्तों, मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई इस पूजा में शामिल होकर के। और सूर्यदेव का और छठी मैया का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पूजा में शामिल होने का अवसर दिया, और अपना आशीर्वाद इस प्रकार हम सब पर बनाए रहें। सबके कारोबार में तरक्की दे, सबको स्वस्थ रखें, और सबके जीवन में खुशहाली आए। सभी लोग प्रेम से शांतिपूर्वक रहें, आपस में सौहार्द बनाए रखें, और इसी प्रकार व्रत पर्व त्यौहार मनाते रहे। दीपावली 5 दिन का त्यौहार मनाया, उसके बाद छठ मैया का त्यौहार आया, इसको हम लोगों ने मनाया। ये देखिए इधर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये वाइट फूल है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, और इसी प्रकार से सारे पुष्प हैं। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। सब्जियां देख रहे हैं आप। ये लाल कपड़ा भी वस्त्र, जैसे सुहाग का सामग्री चढ़ाई जाती है तो लाल वस्त्र उनको अर्पित किया गया है। ये लाल चूड़ियाँ अर्पित की गई हैं, और बिंदी का पत्ता भी, ये देखिए ये बिंदी का पत्ता भी अर्पित किया जा रहा है। क्योंकि छठी मैया का त्यौहार अब सौभाग्य की कामना के लिए व्रत किया जाता है, तो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है दोस्तों। और काफ़ी कठिन व्रत होता है, जैसे हम लोग के हड़ताल का तीज होता है, 3 दिन का व्रत होता है, उसी प्रकार से ये भी 3 दिन का व्रत होता है। कुछ खा के व्रत शुरू किया जाता है, फिर व्रत रहा जाता है, फिर पारण किया जाता है। इस प्रकार से देखिए ये मैंने क्लिप भी ली है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंददायक क्षण था दोस्तों। आप देख रहे हैं आप, अंधेरा होने लगा है, क्योंकि आजकल जानते हैं जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो सूर्यदेव की पूजा के सूर्यास्त के समय की पूजा है, तो बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है, और बहुत ही आनंददायक था। ऐसे तो ये घाटों पे पूजा होती है, गंगा गोमती सभी पवित्र नदियों के घाटों पर ये पूजा की जाती है, मगर चूंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना है और सबको बचाना है, तो इसलिए कोशिश की गई कि अपने अपने घरों पर लोग गंगा जी का आवाहन करके, गंगा जल डाल करके बाल्टी में या टब में, उसी में स्नान करके अपनी छत पर ही इस पूजा को संपूर्ण करें, और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो वास्तविक पूजा पानी देखो लाल आलता लगा के नहाई ना, पानी लाल लाल हो गया, इतना अच्छा लग रहा शाम के पानी। समय का ये मैंने आपको आकाश का भी व्यू दिखा रही हूँ। देखिए लाल लाल पानी हो कितना गया। सुंदर लग रहा है। ये देखिए वाइट झालर लगी है, लाइट हल्की हल्की जल रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है दोस्तों। और ये देखिए जो टब में उन्होंने स्नान किया था, खड़े होकर स्नान किया था, तो चूंकि पैरों में आलता लगाया हुआ था उन्होंने, तो पूरा जल जो है लाल लाल हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी पास से दिखाऊं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ये जल। ये देखिए पूरा आलते का रंग पूरा पैरों का आ गया है, तो ये जल में खड़े होकर उन्होंने स्नान किया, पूजा की है, ये वही जल हो गया। समझ लीजिए गंगा नदी का इन
पूरा प्रभाव आया है, पूरा उन्हीं का आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्हीं का आभास करके ही स्नान किया गया है दोस्तों। ये देखिए रामा और श्यामा तुलसी जी भी विराजमान, इनके आगे भी दीपक अर्पित किया गया, पुष्प चढ़ाए गए हैं। और अब देखिए कितना सुंदर रूप लग रहा, नहा करके स्नान करके दूसरे वस्त्र इन्होंने धारण किए हैं। लाल साड़ी पहनी है बनारसी, और उसका ये देखिए कितना सुंदर लाल रंग का सुहागिन पर एक अलग ही असर दिखता है दोस्तों। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल साड़ी पूरा सौभाग्य की निशानी होती है, और बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य लग रहा है दोस्तों, मुझे बहुत आनंद आया। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल नीता क्रिएशन को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक छोटा सा प्रयास छठ पूजा का वीडियो पसंद आया हो तो, और हमको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तुम किस लिए हो? गजब, बहुत बढ़िया। मानसी नीचे देखो, आया इसको। ये तो ना लगे रहो, हम डांस कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों उस पूजा के बाद में अमीनाबाद मार्केट गई, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा छोटा क्लिप आपको वहाँ का भी दिखा दूँ। ऐसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।